जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल का सत्संग वाकई बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज ने अंकल और उनके परिवार पर बहुत बहुत कृपा बरसाई है और अंकल के पापा भी गुरु जी महाराज से जुड़े हुए थे। इवन संगत जी, उनके परिवार के कई सदस्य गुरु जी महाराज के साथ जुड़े हुए थे। संगत जी, अंकल की जर्नी बहुत सुंदर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज आपको आज के सत्संग से बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त होंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत विकास राय चौहान अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं, अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता सकूं। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 1980 के करीब मिला था। उस समय संगत जी में काफी यंग था और आज उस बात को संगत जी 35-40 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि जैसे कल ही की बात हो। और मैं गुरु जी से पहली बार जलंधर मंदिर में मिला था। संगत जी, गुरु जी महाराज की ऐसी पर्सनालिटी थी, उनका इम्प्रेशन माइंड पर ऐसा था कि 40 साल पुरानी वो घटना आज भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कल ही की बात हो। और जब संगत जी मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुरु जी के पास गया था, मैं तब काफी छोटा था। संगत जी, मेरे पापा आर्मी में थे और संगत जी, हम लोग हम्बल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। संगत जी, गुरु जी की नजर में सब कोई बराबर थे। उनके लिए ना तो कोई मिडिल क्लास, ना कोई अपर क्लास, ना कोई वीआईपी नॉन वीआईपी, कोई नहीं था। लेकिन संगत जी, मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु जी को कुछ लोग ज्यादा पसंद थे, खास तौर पर आर्मी के लोग। संगत जी, मेरे पापा भी आर्मी में थे और वो ASC में थे, आर्मी सर्विस कोर में थे। और आज भी संगत जी, जब मैं आंखें बंद कर कर गुरु जी की आवाज को महसूस कर सकता हूँ। उनकी आवाज में संगत जी बहुत प्यार था, बहुत अपनापन था और एक बहुत ही अलग एनर्जी थी। संगत जी, गुरु जी की आवाज में और उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। संगत जी, मैं फिर से 1980s में जाता हूँ, जब हम पहली बार गुरु जी के जलंधर मंदिर गए। हमने देखा कि गुरु जी लाल चोले में बैठे हुए हैं। हमने गुरु जी को मत्था टेका तो गुरु जी मुझे कहते हैं, चल पैर दबा। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मैं बहुत छोटा था और जैसे ही मैंने गुरु जी के पैर दबाए संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। और बस संगत जी, मैंने पैर दबाना शुरू ही किए थे तो गुरु जी ने मुझे कहा कि चल हुन छट दे। संगत जी, मुझे अभी तक याद है कि गुरु जी का ऑरा इतना पावरफुल था कि उनके चारों ओर से गुलाब की फ्रेग्रेंस आ रही थी। आप उनकी आंख में देख नहीं सकते थे। जबकि संगत जी, मैं तो काफी छोटा था, बावजूद उसके संगत जी मैं गुरु जी की आंखों में नहीं देख सकता था। और ना ही संगत जी हम बहुत देर तक गुरु जी के चेहरे को देख पाते थे, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज स्वयं एक ऐसी शक्ति है जिन्हें आप चाहते हुए भी संगत जी नहीं देख सकते। संगत जी, हम 1980s में 1-2 बार गुरु जी से और मिले। उसके बाद एक काफी गैप हो गया था, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे और मैं छोटा था। तो उन दिनों संगत जी हमने इंडिया में बहुत ट्रैवल किया और उस टाइम पर गुरु जी भी काफी ट्रैवल किया करते थे। तो संगत जी, काफी गैप हो गया था। हम भूल चुके थे कि हम गुरु जी से भी मिले थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी के लिए समय कुछ भी नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरु जी पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं और आने वाले भविष्य में भी रहेंगे। क्योंकि संगत जी, ये समय गुरु जी ने ही बनाया है और ये समय गुरु जी के अधीन है। संगत जी, गुरु जी को सब कुछ पता था कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ना सिर्फ संगत जी इस धरती पर, बल्कि किसी भी ग्रह पे, किसी भी प्लैनेट पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, गुरु जी को सब कुछ पता था। तो संगत जी, अगर हम ये कहें कि हम गुरु जी से बहुत समय तक नहीं मिले, या हम अगर ये कहें कि हम पहले क्यों नहीं मिले, हम अभी क्यों मिले, तो मैं आपको बता दूं संगत जी कि गुरु जी की डिक्शनरी में पहले और बाद कुछ भी नहीं है, न प्रेजेंट न फ्यूचर, ये सब कुछ नहीं है। और जो नई संगत ये सोचती है कि हम गुरु जी से पहले क्यों नहीं मिले, तो मैं यही कहूंगा कि आप गुरु जी से ना मिले हो, लेकिन गुरु जी तो आपको बहुत पहले से मिल चुके हैं। और ये गुरु जी का ही टाइमिंग होता है जब वो डिसाइड करते हैं
कि आप उनसे कब कनेक्ट होते हो। और ठीक इसी प्रकार संगत जी गुरुजी ने हमें फिर से अपने से कनेक्ट किया 2000 में, लगभग 20 साल बाद। संगत जी 2000 में मैं ग्रेजुएट हो चुका था और मैंने ताज ग्रुप ऑफ होटल्स को ज्वाइन किया था न्यू दिल्ली में। और उस टाइम पे संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट यानी कि छोटे मंदिर में रहा करते थे। और संगत जी हम लोग बहुत बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत किस्मत वाले हैं कि जो मेरे मौसा जी हैं वो सुधा आंटी के ब्रदर थे, वही सुधा आंटी जिनका एम्पायर स्टेट था जहाँ पर गुरुजी रहा करते थे। और संगत जी हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी महाराज से मिल सके, उनसे कनेक्ट हो पाए, उनसे हम बात कर सके। तो संगत जी 2000 में मेरी मौसी कनाडा से आई हुई थी और तब संगत जी हम लोग मासी जी से मिले। उसके बाद संगत जी कहीं ना कहीं मेरी पोस्टिंग होती रही और मैंने हमेशा संगत जी होटल इंडस्ट्री में ही काम किया है। संगत जी मैं शेफ था और फाइनली गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास दोबारा बुलाया 2004 या 2005 में। फिर एक बार जब संगत जी मैं दिल्ली आया तो मैं ये कहूंगा संगत जी कि गुरुजी आपको ग्रूमिंग करते हैं, आपको तैयार करते हैं। और तैयार करते हैं संगत जी 2-3 तरीकों से। एक तो दिक्कतें, परेशानियां और मुश्किलें। एक्चुअली संगत जी हम भगवान को भी तो तभी याद करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, या भगवान हमें इस परेशानी से बाहर निकाले। और कई बार तो संगत जी प्रॉब्लम आती भी इसीलिए है कि भगवान कहते हैं कि भाई मुझे याद तो करो। और दूसरा तरीका यह है संगत जी कि भगवान आपको रमा देते हैं, आपको रमाना शुरू कर देते हैं और सडनली संगत जी आपको भजन कीर्तन सुनना अच्छे लगने लगते हैं। और संगत जी मुझे रॉक म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। और जब मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाना शुरू किया और धीरे धीरे संगत जी मेरी थिंकिंग चेंज होना शुरू हो गई। और तब संगत जी मुझे वहाँ से एक सीडी मिली थी और संगत जी उस सीडी में भजन कीर्तन थे। और मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी उन भजनों में न जाने कौन सी ऐसी कशिश थी कि बस मैं दिन रात वो भजन ही सुनता रहता था। संगत जी ऑफिस जाता तब भी भजन चलते, ऑफिस से घर आता तब भी वही भजन चलते। संगत जी मुझे उन भजनों से इतना प्यार हो गया था कि मैं उनके बिना रह ही नहीं पा रहा था। और जब 2006 या 2007 में जब मैं गुरुजी के पास गया तो मैंने उनके लिए एक न्यू ब्रांड वही सीडी खरीदी। और जब वो सीडी मैंने गुरुजी को दी तो गुरुजी मुझे कहने लगे एक ही है, ए लव लेटर है। तो संगत जी जो गुरुजी को आपको तैयार करना है गुरुजी वो जरूर करेंगे। और अगर संगत जी हम ये कहें कि गुरुजी हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। संगत जी मैं ये कहूंगा कि गुरुजी तो परम पिता परमेश्वर है, उन्हें ही सबसे ज्यादा पता है कि आपके लिए क्या सही है। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास दिल्ली में आया करता था तब उन दिनों संगत जी मेरे पास एक बाइक होती थी। हालांकि संगत जी वो बाइक यूज्ड थी लेकिन वो मेरे लिए बहुत नई थी। उसके बाद संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने कार ली। संगत जी बाइक के भी बहुत सत्संग है, कार के भी बहुत सत्संग है। और मैं ये कहूंगा संगत जी कि गुरुजी चाहते हैं, वो पूरी कोशिश भी करते हैं कि आप आगे बढ़ें। और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम वो करें या ना करें और आपको क्या करना है। इसका मैसेज गुरुजी आप तक पहुंचा ही देते हैं, चाहे किसी सत्संग के थ्रू, चाहे वो किसी शब्द कीर्तन के थ्रू या किसी व्यक्ति के थ्रू। अगर आप वो करते हो तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप नहीं करते हो तो ऑब्वियसली संगत जी कुछ नेगेटिव रिपरकशंस आपको फेस करने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ट्रबल्स को फेस करो लेकिन तब भी संगत जी गुरुजी आपको संभालेंगे। तो संगत जी फिर मैंने बाद में सेकंड हैंड कार इंडिका ली। उस समय संगत जी मैं गुड़गांव में रहा करता था और मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में थे। तो मेरे पेरेंट्स गुरुजी से मिलने के लिए गुड़गांव आए थे, वो मेरे पास रुके हुए थे। तो संगत जी वो मेरी इंडिका कार गुरुजी के पास लेकर चले गए उनसे मिलने के लिए। और संगत जी मेरी सुबह 5 बजे नींद खुली और मैंने देखा कि क्या बात है, मम्मी डैडी आए ही नहीं वहाँ से। और संगत जी मैंने तभी मेरे पापा को फोन किया कि पापा आप हैं कहाँ। तो मेरे पापा मुझे कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा सब कुछ ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि हमें कुछ नहीं हुआ इसका क्या मतलब है। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना। तो पापा कहने लगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। संगत जी मैंने अपनी फटाफट बाइक निकाली और मैं पापा के पास पहुंचा और मैंने वहां जाकर इंडिका कार को देखा जिसे हमने बड़े प्यार से खरीदा था। मैंने देखा कि कार की जो छत है वो बोनेट से आकर चिपक चुकी थी। तो पापा ने बताया कि वो छोटे मंदिर गए थे, फिर वहां से वो बड़े मंदिर गए और उन दिनों बड़े मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। और वहां से गुरुजी के दर्शन करने के बाद वो सुबह 4 बजे वहां से निकले। तो गुरुजी ने मेरे पापा से कहा कि गाड़ी आपको चलानी है कर्नल साहब। और गुरुजी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि इस गाड़ी को पुलिस वाले को चलाने मत देना। एक्चुअली संगत जी वहाँ पर मेरी मौसी के कोई रिलेटिव भी आए हुए थे और संगत जी वो पुलिस में थे और उस समय संगत जी वो मेरे पापा की कार में ही थे। संगत जी रात का समय था और मेरे पापा को आई साइट की प्रॉब्लम थी क्योंकि संगत जी उन्हें कैटरैक्ट हो गया था, मोतियाबिंद। लेकिन संगत जी अगर भगवान आपके सामने खड़े भी हों और अगर आपकी आंखों पर माया का पर्दा हो तब भी आप भगवान को पहचान ही नहीं सकते। और संगत जी गुरुजी महाराज ने तो सबकी आंखों पर ऐसा माया जाल का पर्दा रखा हुआ था कि उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया कि गुरुजी भगवान हैं। और गुरुजी हमारे बीच में ही रहते थे और अनेकों चमत्कार करते थे। अब संगत जी मेरे पापा तो ठहरे आर्मी ऑफिसर, उन्हें लगा कि अरे मुझे तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा। और संगत जी गुरुजी के मना करने के बावजूद उन्होंने कार को उन अंकल को दे दिया जो मेरे पापा की कार में थे। और जब संगत जी पापा ये लोग अपनी कार में बड़े
मंदिर से निकले, एमजी रोड पर आए, एम्पायर स्टेट की तरफ बढ़ ही रहे थे तो जो हमारे पुलिस वाले अंकल थे संगत जी, जो कार चला रहे थे, उन्हें न जाने क्यों संगत जी नींद आ गई। और जैसे ही संगत जी उन्हें नींद का झोंका आया, उनका कंट्रोल हट गया कार से, और जो कार है हमारी इंडिका कार, वो सीधे डिवाइडर में जाकर टकराई। और संगत जी कार जैसी डिवाइडर से टकराई, कार उल्टी हो गई, 2-3 बार घूमी, और 2-3 बार घूमने के बाद संगत जी छत के बल वही कार लैंड हो गई। संगत जी आगे कार में ड्राइविंग सीट पर वो अंकल थे, उनके पास में मेरे पापा बैठे हुए थे, पीछे मेरी मदर बैठी हुई थी और उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी। संगत जी सबसे आगे गुरुजी की गाड़ी थी, एक गाड़ी और थी संगत की, और सबसे लास्ट में ये वाली गाड़ी चल रही थी। और जैसे संगत जी एक्सीडेंट की आवाज आई, गुरुजी की गाड़ी घूम कर आई, इन सभी लोगों को बाहर निकाला गया। गुरुजी ने कहा कि चलो कुछ नहीं हुआ, इन सभी को एम्पायर स्टेट लेकर आओ। और आप इमेजिन कीजिए संगत जी इस एक्सीडेंट को, इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद कार उल्टी पड़ी हुई थी, लेकिन उस कार में किसी को भी संगत जी एक खरोच तक नहीं आई। फिर संगत जी इन सभी को एम्पायर स्टेट ले जाया गया, और वहाँ पर एम्पायर स्टेट में सभी को गरम गरम हल्दी वाला दूध दिया गया। और संगत जी इस बात का उदाहरण है कि गुरुजी महाराज एक पिता की तरह अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि क्या हुआ है, क्या होने वाला है और क्या होगा। संगत जी गुरुजी हमें समय समय पर बताते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से फायदा होगा, ऐसा करने से नुकसान होगा। और अगर संगत जी फिर भी हम नहीं करते हैं तो गुरुजी हमारे पिता हैं, वो उन सब के बावजूद हमारी बहुत टेक केयर करते हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। अगर संगत जी आपको ये लगता है लाइफ में कि हमसे कुछ गलतियां हो गई है तो दैट्स ओके संगत जी। गुरुजी को पता है कि आपसे गलतियां हुई हैं, और हम सभी की लाइफ में संगत जी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हमसे ये गलतियां हो गई है, और गुरुजी को भी पता है कि वो सारी गलतियां हैं। लेकिन इन सब के बावजूद गुरुजी महाराज इज लविंग एंड टफ फादर। ऐसा नहीं है कि वो आकर बीच में से सबको बचा लेते हैं, वो आपको सबक भी देते हैं, क्योंकि संगत जी फॉर श्योर लेसन तो मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें से गुरुजी आपको बचा लेते हैं, वो आपकी बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। अब संगत जी इंडिका कार की जो कहानी थी वो तो वहीं खत्म हो गई। एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास गया हुआ था। जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैं वहाँ बैठा तो गुरुजी ने मुझे कहा, विकास हुन तू सिर्फ कार ले लाल रंग दी। अब संगत जी उस समय पर मेरी इतनी सैलरी नहीं थी, और उससे पहले एक चीज और हुई थी संगत जी, मैंने अपनी जॉब चेंज कर दी थी, और उस समय संगत जी सैलरी इतनी नहीं होती थी कि आप एकदम से कोई चीज परचेस कर सके, खास तौर पर संगत जी कार। और अगर संगत जी ईएमआई पर कार उठा भी लेते हैं तो उस समय संगत जी कम से कम 20 से 30% डाउन पेमेंट करना होता था, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं डाउन पेमेंट भी कर सकूं। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, जो चीज उन्हें आपको देनी है वो तो देनी है, फिर चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, डाउन पेमेंट के भी पैसे भले ना हो, अगर वो चीज आपकी लाइफ में आनी है, गुरुजी ने कहा है तो वो आके रहेगी। संगत जी मैंने कार के डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन लिया, वो अप्रूव हो गया, और उसके बाद संगत जी मैंने कार के लिए भी लोन लिया। और संगत जी एक हफ्ते के अंदर मैं गुरुजी के पास पहुंचा, और मैंने कहा कि गुरुजी ए लो अपनी गड्डी दी चाबी। मैंने कहा आ जाओ गड्डी विच बैठो, तो गुरुजी कहने लगे ना 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 देख लेंगे, बधाई हो, जा ऐश कर। अब इतना ही नहीं संगत जी, थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि अच्छा विकास हुण एक और स्विफ्ट कार ली। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी कहने लगे कि हाँ एक स्विफ्ट कार ली, व्हाइट कलर दी अपने फादर वास्ते। हालांकि संगत जी मैं उस टाइम तो इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अपने पापा के लिए कार ले सकूं, लेकिन हाँ संगत जी मैंने कुछ समय के बाद मेरे पापा को कुछ डाउन पेमेंट के लिए पैसा दिया और कहा कि पापा आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लिए कार ले लो, क्योंकि गुरुजी ने कहा था, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा है और ये हमें करना है। और जैसा कि संगत जी सभी लोगों को लगता था कि गुरुजी वीआईपीज के गुरुजी हैं, क्योंकि संगत जी जब हम लोग शुरू में जाया करते थे तो हम भी देखते थे कि गुरुजी के आसपास बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वीआईपीज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी कि अगर आप वीआईपी हैं तो गुरुजी आपके हैं, बल्कि संगत जी आप गुरुजी की संगत हैं, इसलिए आप वीआईपी हैं। और संगत जी आप गुरुजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप गुरुजी की संगत बनते हैं। एंड संगत जी यू बिकम द लव्ड मेंबर ऑफ संगत, एंड जस्ट लाइक द यूनिवर्सल फादर संगत जी, गुरुजी पूरी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी एक बार की बात है, मैं होटल मॉरिस में काम कर रहा था, जो कि संगत जी दिल्ली में था, और मुझे जो अकोमोडेशन मिली हुई थी वो गुड़गांव में थी। और उन दिनों संगत जी मेरे पापा चंडीगढ़ में थे और मेरे पास मेरी मम्मी आई हुई थी। और कभी कभी संगत जी मैं बाइक से जाता था, काम करता और वापस आ जाता था। तो जब संगत जी मेरी मम्मी यहाँ आई हुई थी मेरे पास, तब उन दिनों कनाडा से मेरी मौसी भी आई हुई थी। तो उन दिनों संगत जी मैं सुबह सुबह मम्मी को लेता, मौसी के यहाँ छोड़ता और अपने काम पर चला जाता था। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज को मेरी बहुत चिंता हो गई और मुझे कहने लगे गुरुजी कि विकास
तेरा कुछ करना है मुझे। संगत जी एक संगत और है जो खुद भी शेफ है यूके लंदन में, और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे लिए उनका ईमेल आईडी अरेंज करवाया और मुझे कहा कि इसको तुम ईमेल भेज दो। और जो अंकल शेफ थे लंदन में, उनके पापा वही संगत में थे, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि उसको कह दे कि इसकी वहाँ पर नौकरी लगवानी है। बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत नाम कमाएगा, बहुत पैसे कमाएगा, इसको बाहर लेकर जाना है, इसको बाहर भेजो। और जो संगत जी जो अंकल वहाँ पर शेफ थे, वो जब गुरुजी के दरबार में एक बार आए तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तू कह दे अपने बॉस को ये बहुत बढ़िया बंदा है, ये बहुत आगे जाएगा, बहुत नाम कमाएगा। और देखिए संगत जी की गुरुजी महाराज अपनी संगत का कितना ध्यान रखते थे, उन्हें कितनी चिंता होती है अपनी संगत की। संगत जी उस टाइम पर मॉलिस होटल में जीएम थे दीपक अक्सर साहब, और संगत जी वो गुरुजी की संगत में आया करते थे। एक बार की बात है, मैं भी वहीं आया हुआ था और अक्सर साहब भी वहीं थे। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अक्सर साहब ए मुंडे का बहुत ख्याल रखो, ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत बढ़िया बंदा है। और संगत जी जब स्वयं भगवान आपकी रेफरेंस दे रहे हो तो आपको कौन रोक सकता है। और संगत जी गुरुजी तो सबकी रेफरेंस देते हैं, अगर आप उनको मौका दो गुरुजी आपके पास ही खड़े हैं। तो जब संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत के साथ खड़े हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो भला कौन बंदा फेल होगा, कौन सी संगत ऐसी है जो फेल हो जाएगी। बस संगत जी आपको ये मानने की देर है कि गुरुजी आपके साथ हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी गुरुजी को आपसे चाहिए ही क्या, और हम दे भी क्या सकते हैं। संगत जी कितना चढ़ावा चढ़ा दोगे आप, और चढ़ावा भी क्या चढ़ाओगे। और जब संगत जी सब कुछ माया ही है तो आपके पास है ही क्या, आप गुरुजी को दे ही क्या सकते हो। और संगत जी राइट नाउ मैं भी कनाडा में हूँ, लेकिन संगत जी सारी चीजें तब होती हैं जब गुरुजी का आदेश आपको आता है, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। संगत जी अगर गुरुजी आपको कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो संगत जी वो चीज होनी ही है। लेकिन हमें लगता रहता है कि गुरुजी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो आप सोचिए संगत जी की होटल इंडस्ट्री में मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी एज अ शेफ, मैं बहुत सारे प्याज छिला करता था और आपको सब कुछ करना होता था। आपको फ्लोर भी साफ करना होता था, आपको बहुत सारी सब्जियां भी काटनी होती थी, बहुत सारे प्याज छिलने होते थे। और वहां से उठाकर संगत जी गुरुजी मुझे वहां तक भी लेकर आए जब मैं ऑलमोस्ट हर दिन फ्लाइट लेकर ऑल ओवर द इंडिया बड़े बड़े ऑपरेशंस के लिए जाया करता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाया करता था। संगत जी मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया, सब कुछ गुरुजी के रेफरेंस की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से। और अगर संगत जी वो साथ में है तो सारी चीजें हो रही हैं, हमें डर की बात ही क्या है। और ऐसी संगत जी गुरुजी की बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं। एक बार की बात है संगत जी मैं शाम को एम्पायर स्टेट में था और मैं रात में वहीं रुका रहा। संगत जी सारी संगत चली गई थी और वहाँ पर एक पॉलिटिशियन अंकल, आंटी, उनका बेटा और मैं, हम 4 लोग वहीं रुके हुए थे। और फिर संगत जी गुरुजी हमें अपने साथ बड़े मंदिर लेकर चले गए। और संगत जी वहाँ जाकर गुरुजी ने मुझसे पूछा, अच्छा वकास, एक्चुअली संगत जी गुरुजी मुझे वकास बोलते थे, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि हाँ वकास अभी तू की कर रहा है। और उस समय संगत जी में शेफ था, लेकिन गुरुजी को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा। और संगत जी ऐसे ही गुरुजी को भोले भंडारी नहीं कहा जाता, जिन्हें सब कुछ पता है वो इतने भोले होकर हमसे पूछते हैं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी फिलहाल मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मुझे एक कंपनी से जॉब ऑफर आ चुकी है, और आज ही एक तीसरी कंपनी से भी मुझे एक जॉब ऑफर आई है। और संगत जी जो तीसरी कंपनी थी वो बरिस्ता थी। गुरुजी ने 2 सेकंड तक सोचा और फिर मुझसे कहा कि चल तू बरिस्ता जा, तू वहाँ जाएगा तो तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी हम लोग वहाँ से सुबह 4 बजे फ्री हुए और 5 साढ़े 5 बजे तक संगत जी मैं घर पहुँच गया। और कुछ संगत जी 1-1.5 घंटे सोया, 7 बजे उठा और 9 बजे तैयार होकर मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। संगत जी धीरे धीरे करके मेरे वहाँ पर सारे राउंड क्लियर हो गए। और संगत जी सेम डे में ही उन्होंने मुझे कह दिया कि विकास हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें। तो संगत जी अगर आपकी रेफरेंस स्वयं भगवान ने, स्वयं गुरुजी ने दी है, तो कौन आपको रोक सकेगा, कौन आपके काम को रोक सकेगा। और उस दौरान संगत जी मैंने गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया एम्पायर स्टेट में। संगत जी एक बार की बात है, शाम का समय था और हम लोग गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए हुए थे। और जब हमने गुरुजी को मत्था टेका, वहाँ आकर के बैठे, तो गुरुजी ने मुझसे कहा, और फिर हुई लड़ाई आज। संगत जी मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो गुरुजी कहने लगे कि नहीं नहीं आज बहुत लड़ाई करके आए हो। और उस समय संगत जी मेरी नई नई शादी हुई थी। और संगत जी आप जानते हैं कि नई नई शादी में कुछ दिक्कतें तो रहती हैं, कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज भी रहते हैं। और संगत जी तब मैं घर से ही आया था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी छोटी छोटी लड़ाई हुई है। तो गुरुजी कहते हैं छोटी छोटी लड़ाई, वड्डी वड्डी लड़ाई करके आया है तू। संगत जी ये जो एग्जाम्पल्स आपने आज मुझसे सुने हैं, ये बताते हैं कि गुरुजी को सब पता था कि आप क्या करके आए हो, आगे क्या होने वाला है। गुरुजी को ये भी दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी जॉब कर रहे हो, आपका कहाँ पर फायदा होगा,
क्या होगा क्या नहीं होगा, और गुरुजी को पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पापा को कहा कि इसको गाड़ी मत दो, आप चलाओ। और संगत जी, सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी, हमने ऑब्जर्व की, और इसके अलावा भी संगत जी हमने बहुत कुछ देखा। और संगत जी, तो बाद में समझ में आता है कि आप गुरुजी को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। गुरुजी तो हर समय मौजूद हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता है कि आप क्या कर चुके हो, क्या करके आए हो, क्या कर रहे हो और आगे क्या करोगे। क्योंकि संगत जी, ऐसी क्या चीज है जो आप भगवान से छुपा सकते हो? कुछ भी नहीं, गुरुजी को सब कुछ पता है। संगत जी, हम अपने मुंह से कुछ भी बोले, हमारे मन में क्या है, गुरुजी को सारी भावनाएं पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। और संगत जी, गुरुजी हमें मौके भी देते हैं आगे बढ़ने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और संगत जी, में जितनी भी नई संगत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि चाहे आप आज गुरुजी से जुड़े या 2035 में 45 में जुड़े, हर समय गुरुजी आपके पास हैं। हर एरा में गुरुजी मिलेंगे, हर समय गुरुजी आपके साथ होंगे। और सब कहते हैं कि पुरानी संगत बहुत भाग्यशाली है। मैं कहूंगा कि भाग्यशाली तो थे संगत जी, पर बड़े अभागे भी थे, क्योंकि गुरुजी ने हमारी आंखों के सामने ऐसे माया का पर्दा डाला हुआ था कि हम पहचान ही नहीं सके कि हमारे सामने साक्षात ईश्वर बैठा है। एक बार की बात है संगत जी, मैं दोपहर के समय एम्पायर स्टेट गया हुआ था, वहाँ मैं कुछ काम कर रहा था, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि विकास, मुझे चूहे बड़े परेशान करते हैं। उसके बाद संगत जी, हम चूहे पकड़ने वाला पिंजरा लेकर आए, दवाई लेकर आए, और वहाँ पर और भी जो संगत थे, अर्जुन भैया और हम लोग सबने मिलकर ये सारा सेटअप किया। और उस समय गुरुजी अपने सेठी पर बैठे हुए थे और अपने हाथ के इशारे से कहने लगे कि यहाँ पर है। अब संगत जी, हम लोगों ने वहाँ पर माउस ट्रैप लगाया, हमने डंडा मारा, शोर मचाया, और कैसे न कैसे करके संगत जी चूहा फंस गया। संगत जी, वो सफेद कलर का चूहा था, और संगत जी, उस चूहे से कोई बदबू नहीं आ रही। ऐसा साफ चूहा था संगत जी, जैसे कि नहा धोकर आया हो, बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम सफेद। तो गुरुजी ने कहा कि एक और भी हैगा। हमने कहा ठीक है गुरुजी। फिर संगत जी, हमने और भी फर्नीचर हटाया, अलग अलग जगह पर हमने माउस ट्रैप रखा, शोर मचाया, और कैसे न कैसे करके संगत जी वो दूसरा चूहा भी पकड़ में आ गया। और जब संगत जी हमने दूसरा पकड़ लिया, तो गुरुजी फिर कहने लगे कि विकास, एक और भी हैगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी, अब तो कोई भी नहीं हो सकता, हमने तो सारे फर्नीचर हटाकर देख लिया। तो गुरुजी कहने लगे नहीं नहीं हैगा, मुझे बहुत परेशान करता है रात में आके। संगत जी, हमने फिर से सारा तामझाम लगाया, फिर से हमने शोर मचाया, सारे फर्नीचर फिर से इधर उधर किए, और फाइनली संगत जी तीसरा चूहा भी पकड़ में आ गया। संगत जी, गुड़गांव तो सांप चूहे नेवले का गढ़ माना जाता है, आए दिन वहाँ पर निकलते रहते हैं। और एम्पायर स्टेट उन दिनों बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो चूहे वहाँ पर निकला करते थे। और जनरली संगत जी, जो चूहे होते थे वो ब्राउन ब्लैक कलर के होते थे, लेकिन संगत जी, ये सारे चूहे बिल्कुल सफेद, ऐसा लग रहा था जैसे दूध में नहाकर आए हों। और संगत जी, गुरुजी के पास तो बहुत सारे महापुरुष, साधु, संत अलग अलग रूप धरकर आते थे ताकि वो उनसे आशीर्वाद ले सकें। और संगत जी, गुरुजी जोर जोर से कहने लगे, सब माया है, सब माया है, सब माया है। तो संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की माया है, हमारी आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमें क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, क्योंकि संगत जी, जो गुरुजी हमें दिखा रहे हैं, हमें वही दिख रहा है। जो गुरुजी हमें समझा रहे हैं, हमें वही समझ में आ रहा है। और आगे भी संगत जी, जो गुरुजी हमें दिखाएंगे, समझाएंगे, हमें वही समझ आएगा। तो संगत जी, अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस, सरेंडर और प्यार है, गुरुजी महाराज आपके साथ हमेशा हैं। गुरुजी महाराज आपके साथ खड़े हैं, आपकी रेफरेंस बनने के लिए। संगत जी, मेरे इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए, मेजर एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा और पूरी फैमिली का मेजर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी खड़े हैं। अगर संगत जी, आपका विश्वास है कि वो खड़े हैं, वो हैं आपके साथ, तो संगत जी, गुरुजी आपके साथ खड़े हैं। अगर संगत जी, मुझे लग रहा है कि मैं आज आपको ये सत्संग सुना रहा हूँ, तो वो ही सुनवा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप सत्संग सुन रहे हो, तो संगत जी, वो आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन आपको कोई भी चीज कब समझ में आनी है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में है। संगत जी, हमारा गुरुजी के पास फिजिकली जाना और उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्ट होना, ये सब कुछ उनके हाथों में है। एंड ऑफ कोर्स संगत जी, हम इंसान हैं, हमारी लाइफ में टफ टाइम भी आएगा, लेकिन संगत जी, जब गुरुजी आपके साथ हैं, तो मुश्किल समय आएगा भी और चला भी जाएगा। और वो इसलिए भी आएगा संगत जी, कि वो आपके कर्म है। और संगत जी, आपको उन कर्म को काटने के लिए उस मुश्किल समय से निकलना ही जरूरी है। लेकिन उस मुश्किल समय में भी संगत जी, आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि गुरुजी आपके साथ हैं। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं। संगत जी, मेरी लाइफ में तो बहुत
बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा हुई, उनका आदेश हुआ, मैं अपने और भी सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम इंदौर से मयूरी शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी आज अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं पहली बार सोशल मीडिया पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो हमारे जीवन में न जाने हम कब से ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं, या मैं ये कहूँ कि न जाने कितनी जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं। पर इस जन्म में मैं संगत जी 2021 में गुरुजी से जुड़ी। दरअसल संगत जी उस समय मैं अपने जीवन के बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी। तो जैसा कि कहते हैं संगत जी कि गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का कठिन समय में जरूर हाथ थामते हैं। तो संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी एक तरफ तो मैं अपने जीवन के बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी, और दूसरा संगत जी मेरे घर में रोज ही कलेश, लड़ाई झगड़े होते थे, तो मैं उनसे भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी अपने पिता से थोड़ी अनबन हो गई, और संगत जी वो अनबन ऐसी थी कि दूसरे दिन भी वो अनबन ज्यादा होनी थी, जिसमें मुझे अपने पिता से बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली थी, और मैं ये नहीं चाहती थी। लेकिन संगत जी मैं इन सब चीजों से परेशान तो थी। लेकिन संगत जी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई, और उस दिन सोमवार था। संगत जी मैं हमेशा सोमवार की व्रत करती हूँ, तो उस दिन मेरा व्रत था। तो मेरे ऑफिस के कलीग है सुनील अंकल, उन्होंने एक दूसरे कलीग को गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी जब वो गुरुजी के बारे में बता रहे थे, तो उस दिन मैंने उनकी सारी बातें सुनी। तो मेरे मन में भी गुरुजी को जानने की बहुत उत्सुकता हुई। मैंने सोचा कि गुरुजी के बारे में सर इतना सब कुछ बता रहे हैं, तो आखिर ये गुरुजी है कौन। और संगत जी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने खुद से ही सुनील अंकल से गुरुजी के बारे में पूछा। तो उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आप गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो संगत जी मैंने अंकल से पूछा कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ सकती हूँ, और मैं गुरुजी को अपना गुरु कैसे बना सकती हूँ। क्योंकि संगत जी जब आप अपने जीवन के बहुत बुरे समय में होते हैं, तब आप बहुत आध्यात्म की तरफ जाते हैं। और गुरुजी की महिमा के बारे में सुनकर मेरे मन में कुछ ऐसी ही इच्छा प्रकट हुई कि मैं गुरुजी के बारे में और जानूं, उनसे जुड़ूं, उनको अपना गुरु बनाऊं। तब संगत जी सुनील अंकल ने मुझे कहा कि आप गुरुजी के सत्संग सुनिए यूट्यूब पर, आप खुद ब खुद गुरुजी से जुड़ती चली जाएंगी। तब संगत जी मैंने यूट्यूब पर तुरंत ही गुरुजी के कुछ सत्संग सुने, और मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आप सच्चे हो तो आज आप ऐसा कुछ करो कि आज मैं घर जाऊं और झगड़ा ना हो, और मेरे पापा बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जब घर गई तो घर का माहौल ऐसा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी ने भी कोई उस बारे में बात ही नहीं छेड़ी, और सब मुझसे बहुत अच्छे से रहने लगे। तो मैंने मन ही मन गुरुजी को शुक्राना किया, और दूसरे दिन ऑफिस में आकर भी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। तब से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। मैं ऑफिस में डेली अपने सिस्टम में गुरुजी का सत्संग लगाकर सुनती हूँ। इसके बाद संगत जी मैं एक दिन अपने घर से ऑफिस जा रही थी, और मैं और मेरी बहन हम दोनों साथ में आना जाना करते थे। तो मैं पहले अपनी बहन को उसके ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। तभी संगत जी इंदौर में एक बहुत बड़ा चौराहा है, LIG चौराहा। संगत जी मैंने देखा कि मेरा सिग्नल चालू है और सभी गाड़ियां निकल रही है। तभी संगत जी मैंने भी अपनी गाड़ी निकालने का सोचा, और जैसे ही संगत जी मैं अपनी गाड़ी निकालने लगी, तभी मेरे लेफ्ट साइड की रोड से 2 आदमी अपनी बाइक पर बहुत तेजी से रोंग साइड आने लगे। और संगत जी मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा। संगत जी मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि हम दोनों की ही गाड़ी बहुत स्पीड में थी। पर संगत जी मैं तो अपनी लाइन में और चालू सिग्नल में ही चल रही थी। पर संगत जी वो लोग रोंग साइड से आए, और जैसे ही हम दोनों की गाड़ी बिल्कुल पास में आई, संगत जी मुझे 100% पता था कि हम दोनों की गाड़ी की बहुत बुरी टक्कर होने वाली है। क्योंकि संगत जी इतनी स्पीड में गाड़ी में ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है। तो संगत जी जैसे ही हमारी गाड़ियां पास में आती हैं, तो मैं 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी टक्कर बस होने ही वाली है। पर जैसे ही संगत जी मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि उसकी और मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई है, और हम दोनों की गाड़ियों की टक्कर होने में बस 1 फीट का गैप रह गया है। जबकि संगत जी मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारी गाड़ी बिल्कुल टकराने जितनी पास आ चुकी थी। पर पता नहीं कैसे संगत जी मैं बच गई। संगत जी अब उस वक्त तो मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाकर निकल गई, क्योंकि उस समय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचकर पूरे दिन यही सोचती रही कि मेरी गाड़ी तो उसकी गाड़ी से टकराने ही वाली थी, तो मेरी गाड़ी अचानक कैसे बच गई। और फिर संगत जी उस दिन मैं अपने घर गई, और जब मैं रात में सोती हूँ तो मुझे मेरे गुरुजी महाराज का सबसे पहला ड्रीम दर्शन आता है। और उस ड्रीम में संगत जी गुरुजी मुझे आसमान में बहुत बड़े स्वरूप में और व्हाइट चोले में दिखाई देते हैं।
पर गुरुजी मुझसे कुछ कहते नहीं हैं। संगत जी बल्कि गुरुजी मुझे इशारा करते हैं और उसी एलआईजी चौराहे का वही गाड़ी वाला सीन मुझे दिखाते हैं कि तेरी गाड़ी की टक्कर तो होने ही वाली थी, पर मैंने तेरी गाड़ी को 1 फीट पीछे करके तेरी जान बचाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना कि आपने अपनी बेटी को बचाया। वरना संगत जी न जाने मुझे कितनी चोटें आती और मेरी जॉब भी मेरे हाथ से चली जाती, पर मेरे गुरुजी ने मुझे उस एक्सीडेंट से बचाया। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। इसके बाद संगत जी हमारे घर के आसपास बहुत खराब माहौल था। मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत डरी हुई रहती थी, क्योंकि संगत जी हमारे घर के आसपास बहुत झगड़ालू लोग रहते हैं और मेरे घर वालों के साथ हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती थी। कभी पापा का किसी से झगड़ा हो जाता था तो कभी छोटे भाई का एक्सीडेंट होता। संगत जी मैं हमेशा अपने गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी मेरे घर वालों की रक्षा करना। तो संगत जी मुझे इस बीच एक दिन गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और उसमें गुरुजी मुझे कहते हैं कि जा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे और तेरे परिवार को कभी कुछ नहीं होगा। संगत जी वो दिन है और आज का दिन है। मैं और मेरा परिवार गुरुजी की मेहर से बिल्कुल स्वस्थ है और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक कि आपने मेरे पूरे परिवार को इतने अच्छे से संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसके बाद संगत जी मेरे कई सारे सत्संग होते चले गए। जैसे कि संगत जी मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ हर महीने प्रेजेंटेशन होते थे और जो उस प्रेजेंटेशन में टाइम से नहीं आता तो उसको बॉस की तरफ से बहुत ज्यादा डांट पड़ती। संगत जी हर महीने की तरह जब हमारे ऑफिस में प्रेजेंटेशन शेड्यूल हुआ, संगत जी मैं प्रेजेंटेशन के लिए घर से निकलने में लेट हो गई और मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज बचा लेना, कैसे भी मुझे बचा लो। और संगत जी जैसे ऑफिस पहुंचती हूँ तो क्या देखती हूँ कि आज का प्रेजेंटेशन तो कैंसिल हो गया है। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और तो और संगत जी सेम चीज मेरे साथ कंटिन्यू 4-5 दिन होती रही और उन 4-5 दिन तक संगत जी कंटिन्यू वो प्रेजेंटेशन कैंसिल होता चला गया। संगत जी जबकि हमारे ऑफिस में ऐसा होता नहीं है, पर संगत जी उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई और जैसा कि एक बच्चा अपने माता पिता से सब कुछ मांगता है, वैसे ही हम अपने गुरुजी को सब कुछ बताते हैं और उन्हीं से मांगते हैं। इसके बाद संगत जी मैं ऑफिस के बाद अपने घर जाकर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। एक दिन की बात है संगत जी मैं आंखें बंद करके गुरुजी का जाप कर रही थी। संगत जी मैं जाप में क्या देखती हूँ कि गुरुजी अपनी गोद में एक 16-17 साल का एक लड़का लेकर आते हैं और मुझे देते हुए कहते हैं कि ले इसे संभाल। और संगत जी इतनी ही देर में मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं सोचने लग जाती हूँ कि आज मैंने जाप में ये क्या देखा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं अपने जाप को आगे कंटिन्यू रखती हूँ और फिर जैसे ही संगत जी मेरा जाप खत्म होता है मुझे मेरे घर के ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है और मैं दौड़कर अपने कमरे में जाकर देखती हूँ तो संगत जी मेरे छोटे भाई के सिर के जस्ट ऊपर एक ट्यूबलाइट फूट जाती है और मेरा भाई उस ट्यूबलाइट को देख रहा होता है और वो ट्यूबलाइट पूरी तरह फूट जाती है पर मेरे भाई को एक चोट भी नहीं आती। और तब संगत जी मैं समझी कि गुरुजी ने मुझे जाप में ऐसा क्यों दिखाया था और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरे भाई की जान बचाई। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी उस समय मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। हमारा काफी सालों का एक रिलेशन था और संगत जी ऐसा कुछ हुआ कि हम दोनों अलग हो गए। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, लेकिन तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी थी और डेली गुरुजी के सत्संग सुनती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं आपसे उस व्यक्ति को नहीं मांग रही हूँ। आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है आप वही करना। अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए सही है तो ही आप मुझे देना। अगर आपको लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है तो आप उसे मुझे मत देना। और संगत जी बस मैंने ऐसा कहकर छोड़ दिया। फिर संगत जी उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उनकी इच्छा के बगैर उनके मम्मी पापा ने उनकी ही कास्ट में किसी दूसरी लड़की के साथ उनकी एंगेजमेंट कर दी थी। अब संगत जी इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, पर एंगेजमेंट के बाद मैं क्या ही इंटरफेयर करती। इसलिए संगत जी हम दोनों की बातचीत बंद हो गई थी और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी जो उन्हें ठीक लगे आप वही करना। संगत जी कुछ महीने तो मेरे ऐसे ही निकले। लगभग संगत जी 3-4 महीने निकल गए और तब तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज से इतना जुड़ चुकी थी कि मेरे अंदर बहुत सब्र आ चुका था और गुरुजी के साथ रहकर मैं अपने दुखों को भूल चुकी थी। और फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई है। हालांकि संगत जी ये बात दुख की है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं आपको मान गई। संगत जी उसके बाद जब मेरा बर्थडे आया तो गुरुजी महाराज ने मेरे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उस लड़के का फोन आया और संगत जी हमारी बातचीत शुरू हो गई। और तब संगत जी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम तब तक ही बातचीत करेंगे जब तक कि हमारी शादी नहीं होती। हमने डिसाइड किया कि हम अरेंज मैरिज करेंगे, अपने माता पिता की पसंद से अपनी ही कास्ट में करेंगे। और इस तरह संगत जी हम दोनों की बातचीत चलती रही और संगत जी मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। लेकिन संगत जी मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा था। मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ दिया। एक दिन की बात है संगत जी मैं दोपहर में सो रही थी और मुझे गुरुजी का
ड्रीम दर्शन आया। सपने में मैंने क्या देखा संगत जी कि मैं गुरुजी के मंदिर में उस लड़के के साथ गई हूँ। मैंने देखा कि गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान हैं और उनके पास एक आंटी बैठी हैं और गुरुजी अपने पूरे व्हाइट चोले में हैं और वो आंटी भी प्योर व्हाइट चोले में वहाँ बैठी हुई है। वो आंटी कौन थी मैं उनको तो नहीं जानती, पर वो आंटी गुरुजी के पास ही बैठी हुई थी। और तब संगत जी मैंने और उस लड़के ने गुरुजी के चरणों में नमन किया। तब गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया कि जा, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तेरी शादी इसी लड़के से करवाऊंगा। और तभी संगत जी मेरी आंख खुल जाती है। संगत जी मैं बहुत खुश तो हो जाती हूँ, लेकिन एक तरफ सोचती भी हूँ कि हमारी शादी के तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि संगत जी उसके घर वाले कभी एग्री ही नहीं होते और संगत जी मेरी फैमिली भी एग्री नहीं होती और ये मुझे बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था। ये सोचकर संगत जी मैं उदास भी हो गई, लेकिन फिर तभी मेरे मन में भी ये बात आई कि नहीं, गुरुजी ने कहा है, वचन दिया है, मतलब ये सच होगा। संगत जी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये बात संगत जी मैं उस लड़के को भी बताती हूँ। खुश तो वो भी हो जाता है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें भविष्य का कुछ नहीं पता। संगत जी हम सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं, समय ऐसे निकलता रहता है। और 2 साल के बाद संगत जी उस लड़के के घर वाले उसे शादी के लिए कहते हैं, तो लड़का साफ कह देता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। तो संगत जी उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, आप उनके घर वालों से बात करो। और फिर संगत जी वो लड़का मुझसे शादी के लिए कहता है और मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी सब कुछ मुझे बिल्कुल असंभव लग रहा था। और संगत जी उसके 2 महीने बाद ही मेरी उस लड़के से शादी होती है और मेरी शादी का पूरा खर्चा मेरे ससुराल वाले उठाते हैं। वो इतनी ग्रैंड शादी होती है संगत जी कि शायद मेरे माता पिता इतनी ग्रैंड शादी नहीं कर पाते। संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे मेरा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है और उसी लड़के को ब्लेस किया है जिससे मैं प्यार करती थी। और आज हम संगत जी दोनों पति पत्नी साथ में रहते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं इस बीच आपको एक बात बताना भूल गई कि जब मेरी अपने पार्टनर से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, तब मेरे घर वाले भी संगत जी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। और इसी बीच संगत जी मेरे पापा को एक रिश्ता पसंद आया। लड़के वाले जब घर आए तो उन लोगों ने संगत जी सबने मुझे पसंद कर लिया और लगभग संगत जी हमारा रिश्ता तय हो गया था। और जब संगत जी वो लोग चले गए तो मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी सबने मुझे पसंद कर लिया है, लेकिन गुरुजी अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है तो ही ये रिश्ता आगे बढ़े, नहीं तो गुरुजी आप आज ही सारी बातें खत्म करवा दो। उसके बाद संगत जी उस लड़के का कोई जवाब ही नहीं आया। मेरे पापा उनको फोन करते, लेकिन वो मेरे पापा का फोन ही नहीं उठाते। और फिर संगत जी 2-3 दिन के बाद उस लड़के से मेरे पापा की बातचीत होती है तो वो कहता है कि हमारे मामा जी को ये रिश्ता पसंद नहीं आया है, इसलिए हम ये रिश्ता कैंसिल करते हैं। तब संगत जी मुझे दुख तो जरूर हुआ, पर मैं समझ गई कि मेरे गुरुजी ने मुझे किसी चीज से बचाया है। और आगे जाकर संगत जी मुझे समझ आता है कि मेरे गुरुजी तो मेरी पसंद से ही मेरी शादी करवाना चाहते थे, इसलिए गुरुजी ने वो रिश्ता नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ती चली गई। गुरुजी हर जगह मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। कभी तिलक में ओम के दर्शन, तो कभी संगत जी रोटी में ओम के दर्शन। एक बार संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ इंदौर से अपने घर आ रही थी, तभी संगत जी मुझे आसमान में बहुत बड़े ओम के दर्शन हुए और उस ओम के ऊपर संगत जी सूरज की इतनी डिवाइन लाइट आ रही थी। आज तक संगत जी मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए थे। संगत जी मैंने वो दर्शन अपने हस्बैंड को भी करवाए और उन्होंने भी संगत जी ओम के दर्शन किए और इस तरह संगत जी गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता जा रहा है। सच कहूँ तो संगत जी मैं गुरुजी से जो भी कुछ पूछती हूँ हर बात का जवाब मुझे गुरुजी देते हैं, कभी मैसेज के थ्रू तो कभी टेलीपैथिकली। बस संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इसी तरह हमारी बाह पकड़े रखना, अपने चरणों से हमें लगाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।